गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट लाइसोसोम्स डिस्कस करने जा रहे हैं। हालांकि लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने अपने गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से देखा और समझा कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स का मेन फंक्शंस क्या है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्लांट में किस नाम से जाने जाते हैं और एनिमल में किस नाम से जाने जाते हैं। इवन हमने ये भी देखा कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स बेसिकली 3 स्ट्रक्चर से क्या होता है, बना हुआ होता है स्टूडेंट। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अबाउट द लाइसोसोम्स। क्यों? क्योंकि कल ही हम लोगों ने देखा कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स का एक मेन फंक्शन है क्या चीज, सिक्रीशंस करने का। यानी जब वो सिक्रीट आउट करेगा तो कुछ ना कुछ ऐसे सब्सटेंस बनाएगा जो सेल के लिए बेनिफिशियल भी होंगे और कुछ ऐसे सब्सटेंस भी बनाएगा जो सेल के लिए काफी ज्यादा डेंजरस होंगे। सो अब अपन उस डेंजरस सब्सटेंस के रिगार्डिंग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। लाइसोसोम्स, नाम ही क्लियर है। लाइसो का मतलब क्या होता है, दैट इज द ब्रेकडाउन। क्या होता है? ब्रेकडाउन। जोम्स का मतलब जो होता है, जिस चीज को अपन सिंपली क्या कह सकते हैं, ऑर्गेनल्स कहते हैं। दैट इज जोम्स कभी भी बॉडी के लिए लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अब क्या है, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, कारण हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम वो एंजाइम होता है जिस एंजाइम में अपन सिंपली कंसिडर कर सकते हैं कि बहुत सारे डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रेजेंट हुए। सेल जो कि मोस्टली 3 चीज से बना होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड एंड प्रोटीन से। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन्स अगर ये डाइजेस्ट करने वाले मिल जाते हैं तो आप सोचो कि सेल कितना इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्या है, फॉर्म्ड बाय पैकेजिंग बाय गोल्गी बॉडीज। किस वजह से? गोल्गी बॉडीज के पैकेजिंग की वजह से जनरली क्या होता है, फॉर्म करता है। नेक्स्ट स्टूडेंट क्या है, ये कंटेन करता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। क्लियर? हाइड्रोलिटिक एंजाइम का मतलब क्या, यानी टूटने के बाद वाटर रिलीज होना, उसे अपन हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहते हैं। अब जरा कैसे, जरा समझो आप। अब क्या है कि हम लोग पूरे बायोकेमिकल से बने पड़े, और बायोकेमिकल से जब बने पड़े हुए स्टूडेंट्स, तो एक चीज याद रखिएगा, जब ये बायोकेमिकल है तो इस बायोकेमिकल में सिंपल सा फंडामेंटल टर्म याद रखना कि कभी भी लार्ज मॉलिक्यूल्स जब टूटेगा तो वो बाय प्रोडक्ट वाटर जरूर निकालेगा। यानी कहते हैं कोई भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस क्या देता है, पी से पानी। याद रखिएगा, है ना, हम लोग पानी पानी करते रहेंगे। नेक्स्ट, अब जरा हाइड्रोलिटिक एंजाइम के बारे में बात करें। लाइपेज जो अभी ये डिस्कस किया था, ये लाइपेज जो था वो किसके साथ एसोसिएट है, फैट्स के साथ एसोसिएट। फैट्स को अपन सिंपली क्या कंसिडर करते हैं, दैट इज लिपिड कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोटीएजेस। प्रोटीएजेस किसके लिए है, तो प्रोटीन के लिए है। किसके लिए है स्टूडेंट, प्रोटीन के लिए है। और कार्बोहाइड्रेट जो होता है, या फिर कार्बोहाइड्रेट जो जनरली किस चीज के लिए होता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए होता है स्टूडेंट्स। नाउ एक और टर्म, जब इस पूरे लाइसोजाइम्स के एंजाइम के बारे में डिस्कस करोगे तो ये एंजाइम जनरली कितना होता है, ये एंजाइम का पीएच नियरली अबाउट 5 के आसपास होता है, और क्या कहते हैं, स्लाइटली एसिडिक कहते हैं। आपने क्लास 10 में एक्चुअल में पढ़ा होगा क्या चीज, दैट इज पीएच वैल्यू। अगर पीएच 1 के तरफ जाता है तो एसिडिक होगा, अगर 7 रहता है न्यूट्रल होगा, और अगर 14 होता है तो कैसा होगा, बेसिक होगा, जिसे अल्कलाइन कहते हैं अपन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब इसके एक्सेप्शंस के बारे में बात करते हैं। यानी कुछ ना कुछ इस लाइसोसोम्स का एक्सेप्शंस तो होगा। वो एक्सेप्शंस में सबसे पहला है मैमेलियन आरबीसी। यानी मैमेलियन आरबीसी, जैसे मैमल्स हम लोगों को कहते हैं, स्तनधारी प्राणी को अपन मैमल्स कहते हैं। तो बेटा ये जो मैमल्स है उसमें लाइसोसोम्स एब्सेंट होते हैं। आरबीसी में, आरबीसी कोष जिसे अपन ब्लड कोष कह सकते हो, उसमें जनरली क्या रहता है, आरबीसी में लाइसोसोम्स एब्सेंट होते हैं। कारण मैच्योर होने के बाद मैमेलियन आरबीसी बहुत सारे स्ट्रक्चर को रिलीज कर देते हैं और ड्रॉप डाउन कर देते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब अपन डिस्कस करते हैं प्लांट सेल्स के बारे में। प्लांट सेल्स में जो वैक्यूल्स होते हैं वो किसके जैसा बिहेव करते हैं लाइसोसोम्स के जैसा। और नेक्स्ट थर्ड जिसके बारे में अपन बात करेंगे, दैट इज द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जिस चीज पे अपन क्या कह सकते हैं कि बैक्टीरिया का लाइसोसोम्स एक्ट कौन करता है, तो पेरीप्लाज्मिक स्पेस एक्ट करता है। पेरीप्लाज्मिक, पेरी का मतलब अराउंड, प्लाज्मिक का मतलब होता है दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और स्पेस का मतलब आपको पता होना चाहिए, दैट इज द गैप। मतलब कि जो स्पेस प्रेजेंट होगा सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, वो बैक्टीरिया में किसके जैसा एक्ट करेगा, लाइसोसोम्स के जैसा एक्ट करेगा।
और प्लांट सेल्स में कौन लाइसोसोम्स के जैसा एक्ट करेगा? दैट इज वैक्यूल्स एक्ट करेगा लाइसोसोम्स के जैसा। नाउ स्टूडेंट्स, अब अगर देखा जाए लाइसोसोम्स के बारे में कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, तो लाइसोसोम्स में तकरीबन 50 डिफरेंट टाइप ऑफ, क्योंकि देखो केमिकल 3 इंपॉर्टेंट है, हालांकि बहुत सारे ऐसे केमिकल हो जाते हैं जो हमारे सेल में ऑलरेडी क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। सो स्टूडेंट, नियर अबाउट 50 हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। अब उसके बाद याद रख लेना, ये जो होते हैं दे वर लार्जर देन द डब्ल्यूबीसी। किससे होते हैं? डब्ल्यूबीसी से लार्जर होते हैं। नेक्स्ट, अब क्या है? मतलब साइज ऑफ लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स की जो साइज होती है वो डब्ल्यूबीसी से लार्जर होती है। नेक्स्ट, ये हाईली क्या होता है? पॉलीमॉर्फिक होता है। पॉलीमॉर्फिक का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, पॉली का मतलब होता है मेनी, मॉर्फिक या फिर मॉर्फो जिस चीज को कहते हैं वो मल्टीपल होता है, मेनी टाइम्स। दैट इज मॉर्फोलॉजी, जिस चीज को अपन क्या कहते हैं? फिजियोलॉजिकल, जिसमें याद होगा आपको स्टार्ट करते वक्त शेप एंड साइज, साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी में। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब ये जो डिस्क्रिप्टिव मैनर है, ये डिस्क्रिप्टिव मैनर पे अपन सिंपली क्या करते हैं? कंसिडर्ड आउट करते हैं कि कैसे करके क्या इंपॉर्टेंट रखता है और क्या एक्शन है जो लाइसोसोम्स एक्ट करता है प्लांट के, एनिमल के, बैक्टीरिया के और बहुत सारे के बॉडी के अंदर। सो स्टूडेंट्स, अब जरा देखा जाए क्या है यहां पर। आप जरा देखो कि एक फॉरेन पैथोजन है, मतलब बाहर साइड से खा रहा है, और दूसरा अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर रहा है। अब जरा देखा जाए बॉडी में जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स होते हैं, यहां पर मैं बना दे रहा हूं ताकि आपको समझने में आसान रहे कि अब ये क्या है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स। क्लियर है स्टूडेंट? अब ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स दैट इज जीबी नहीं बोल रहा हूं मैं, गोल्गी बॉडीज बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके घर की तरफ जीबी का मतलब होता है गुजरात इलेक्ट्रिकल बोर्ड। अपन गोल्गी बॉडीज के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब जरा देखा, इससे जनरली क्या हो जा रहा है? सिक्रीट हो रहा है। सिक्रीट होने के बाद ये क्या बना रहा है? प्राइमरी लाइसोसोम्स बना रहा है। मतलब ये प्राइमरी लाइसोसोम्स के पास जनरली होगा क्या? ये प्राइमरी लाइसोसोम्स के पास डिफरेंट हाइड्रोलिटिक एंजाइम होंगे। डिफरेंट हाइड्रोलिटिक एंजाइम होगा तो ये 2 टाइप में एक्ट करेगा। पहला, जो इसके खुद के ऑर्गेनल जो डेड हो रहे होंगे एक वो, और दूसरा जो बाहर से सब्सटेंस को ले रहा होगा वो। अब जरा देखा जाए, प्राइमरी लाइसोसोम्स है। अब ये प्राइमरी लाइसोसोम्स जनरली क्या हो रहा है? इसके साइड पे एक्ट कर रहा है, बोलो हाँ या ना। अब जैसे ये डेड ऑर्गेनल्स इस प्राइमरी लाइसोसोम्स के साथ कंबाइन हो रहा है तो किस चीज में कन्वर्ट हो रहा है? सेकेंडरी लाइसोसोम्स में कन्वर्ट हो रहा है। अब सेकेंडरी लाइसोसोम्स में कन्वर्ट हो रहा है तो ये जितने भी रेसिड्यूड मेंबर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? उसे धीरे धीरे डिसॉल्व कर ले रहे हैं। डिसॉल्व करने के बाद जो रिक्वायर मटेरियल्स है, वो रिक्वायर मटेरियल्स को ये बॉडी में बाय द मीन ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, यानी आसुरुति जिसे कहते हैं, उसके हिसाब से वो साइटोप्लाज्म के अंदर ले लेगा। इससे जैसे निकल जाएगा, जो यूजफुल रहेगा उसको बाहर लेता जाएगा और जो अनयूजफुल रहेगा उसे उसी वेसिकल्स में रेसिडुअल बॉडीज में बना देगा। रेसिडुअल बॉडीज का मतलब होता है कि सब कुछ हो जाने के बाद जो बॉडी बचते हैं वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर, उसी चीज को अपन रेसिडुअल बॉडीज कहते हैं। अब ये जो रेसिडुअल बॉडीज है, ये रेसिडुअल बॉडीज बेसिकली क्या करता है? बॉडी से बाहर इजेस्ट आउट होता है, और जैसे ही बाहर से इजेस्ट आउट होता है तो इसी चीज को अपन क्या कहते हैं? वेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं। और ये जिस रीजन से बाहर होता है, यानी एनस ऑफ बैक्टीरिया, उस रीजन का नाम अपन क्या देते हैं? साइटोप्रॉक्ट देते हैं। क्या देते हैं उसे? साइटोप्रॉक्ट देते हैं स्टूडेंट्स। अब याद रखिएगा, ये तो रहा इंटरनल मैकेनिज्म। अब एक्सटर्नल मैकेनिज्म, हो सके ये खाने के चक्कर में पड़ा हो किसी बैक्टीरिया को, तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं? अपने फॉल्स फिट से आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम क्या होता है? स्यूडोपोडिया होता है। क्या नाम होता है? स्यूडोपोडिया। स्यूडो का मतलब हुआ फॉल्स यानी झूठा, पोडिया का मतलब, पोडा टर्म जो लिया गया है वो फिट से लिया गया है, पैर से लिया गया है, यानी फॉल्स फिट हो गया। अब बैक्टीरियम क्या हो गया? इंटर हुआ। बैक्टीरियम कहां से इंटर हुआ? खाने के लिए कोई जगह तो होगा, साइटो, सेल, फेरिंग्स,
ये जो नली है ना, इसे फेरिंग्स कहते हैं, जहां पे कॉमन पैसेज होता है एयर और फूड का। सो क्या हो गया, साइटोफेरिंग्स हो गया, यानी सेल का फेरिंग्स हो गया। बैक्टीरियम एंटर हुआ, बैक्टीरियम एंटर होने के बाद प्राइमरी लाइसोसोम्स एक्ट किया, प्राइमरी लाइसोसोम्स एक्ट करने के बाद क्या बनाया, फैगोसोम्स बनाया। याद है मैंने टर्म बताया था, जोम्स का मतलब होता है ऑर्गेनल्स और फैगोस का मतलब क्या होता है, आपको क्लियर पता है, दैट इज द इनगल्फिंग मटेरियल्स। उसे अपन जनरली क्या कहते हैं, फैगोसोम्स कहते हैं स्टूडेंट्स। अब क्या है कि ये हेट्रोफैगी बनाया, फैगोसोम्स के बाद क्या बना, हेट्रोफैगोसोम्स बनाया। हेट्रोफैगोसोम्स का मतलब ये रहा कि यहां पे जो रेसिडुअल्स पार्ट थे डाइजेस्ट होते होते डिफरेंट सब्सटेंस जनरेट कर लिए। क्या जनरेट किए, डिफरेंट सब्सटेंस जनरेट कर लिए। सो यही कारण से इसका नाम क्या पड़ा, हेट्रोफैगोसोम्स पड़ा। इसके बाद जो रहा, यहां से सिंपल डिफ्यूज करके अंदर ले लिया, क्लियर है। अंदर लेने के बाद जो रिमेनिंग प्रेजेंट रहा बच्चे, वो क्या रहा, दैट इज रेसिडुअल बॉडीज। यानी अब जो नॉर्मल और वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट था वो रेसिडुअल बॉडीज था। अब जब ये रेसिडुअल बॉडीज बाहर में जाकर के निकला तो अल्टीमेटली क्या हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट हो गया। सो स्टूडेंट यही एंटायर मैकेनिज्म है जिससे कि लाइसोसोम्स काम करते हैं। अब हम लोग टाइप ऑफ लाइसोसोम्स देखेंगे। सो उससे पहले आप एक काम कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और फिर अपन आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अब जो बेसिकली अपन डील करने जा रहे हैं, वो डील क्या करने जा रहे हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ लाइसोसोम्स। मतलब जो अभी हमने देखा, जो मैकेनिज्म में हमने डिस्कस किया था, अभी उसी को अपन टाइप्स ऑफ लाइसोसोम्स में देखेंगे। टाइप्स ऑफ लाइसोसोम्स में सबसे पहला आता है प्राइमरी लाइसोसोम्स। प्राइमरी लाइसोसोम्स पहले ही बताया था, ये एक्चुअल में स्टोरेज ग्रेन्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, स्टोरेज ग्रेन्यूल्स होते हैं, और जिसमें लाइसोसोम्स स्टोर क्या करता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम स्टोर करता है। और आपको अब क्लियर होगा हाइड्रोलिटिक एंजाइम के बारे में, जो डिसॉल्व कर देते हैं सेल सब्सटेंस को। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब जो है सेकंड, दैट इज इस चीज का नाम अपन क्या देते हैं, दैट इज हेट्रोफैगोसोम्स कहते हैं। हेट्रोफैगोसोम्स बेसिकली क्या करता है, ये जब फैगोसोम्स, यानी फैगोसोम्स, फैगो का मतलब होता है दैट इज द सॉलिड या फिर फूड सब्सटेंस, और जोम्स का मतलब होता है दैट इज बॉडी और ऑर्गेनल्स जिसे कह सकते हैं। मतलब फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम्स एंड फैगोसोम्स। नेक्स्ट स्टूडेंट, थर्ड आता है दैट इज ऑटोफैगिक लाइसोसोम्स। ऑटोफैगिक लाइसोसोम्स का मतलब, ऑटो का मतलब सेल्फ, खुद से, फैगिक का मतलब सॉलिड, और लाइसोसोम्स का मतलब आपको पता है दैट इज द बैग। यानी ऑटोफैगोसोम्स, यानी जो सेल्फ ऑर्गेनल्स के जो बैग्स बनाएंगे उसे अपन ऑटोफैगोसोम्स कहेंगे। इसके बाद लाइसोसोम्स होंगे, प्लस क्या होंगे, डेड सेल ऑर्गेनल्स होंगे। क्या चीज होंगे, डेड सेल्स ऑर्गेनल्स होंगे, उस चीज को अपन क्या कहेंगे, ऑटोफैगोसोम्स, लाइसोसोम कहेंगे। नेक्स्ट आता है लास्ट इवेंट, जिस चीज का नाम अपन क्या देते हैं, दे आर कॉमनली नोन एज द रेसिडुअल बॉडीज। रेसिडुअल बॉडीज नाम से ही क्लियर है कि कहीं ना कहीं ये रिसाइड करेगा। रिसाइड का मतलब होता है कि होल्ड करके रखना, स्टॉप करके रखना, दैट इज रेसिडुअल बॉडीज। ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो रिसाइड करता है, रोक करके रखता है और अल्टीमेटली बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, उसी चीज को अपन क्या कहते हैं, रेसिडुअल बॉडीज कहते हैं स्टूडेंट्स। अब फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। फंक्शंस जो है दैट इज सबसे फर्स्ट है इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, इंट्रा का मतलब होता है विदिन, यानी सेल के ही अंदर डिफरेंट सब्सटेंस को डाइजेस्ट कर देना, उसी चीज को अपन क्या कहते हैं, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन कहते हैं। जैसे इंट्रासेल्युलर डाइजेशन में पहला तो आता है हेट्रोफैगी। हेट्रोफैगी का मतलब होता है, हेट्रो का टर्म आपको क्लियर है, डिफरेंट, और फैगी का मतलब दैट इज द सॉलिड, यानी डाइजेशन ऑफ फॉरेन पार्टिकल, जो बाहर से आ रहे हैं पार्टिकल, उसे डाइजेस्ट कर देना, उसी चीज को अपन क्या कह सकते हैं, हेट्रोफैगोसोम्स कहते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब ऑटोफैगी, ऑटो का मतलब हुआ सेल्फ, यानी अब जो भी अपने खुद के सेल ऑर्गेनल्स को क्या कर लेगा, फीड कर लेगा, खा लेगा, उसी चीज को अपन क्या कहेंगे, ऑटोफैगी कहेंगे, मतलब डाइजेशन ऑफ ओल्ड सेल ऑर्गेनल्स। नेक्स्ट आता है सेकंड, दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का मतलब कि जो बाहर, सेल के बाहर डाइजेस्ट करे उसे एक्स्ट्रा सेलुलर कहते हैं। जैसे लाइसोसोम्स ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट हमारे बोन्स में प्रेजेंट होते हैं सेल्स। ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, क्या होता है ऑस्टियो का मतलब, बोन। क्लास का मतलब होता है ईटिंग सेल्स, खाने वाले सेल्स। यानी जब बोन एक्सेस ग्रो हो जाए तो याद रखना दो होते हैं हमेशा, एक बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं
और दूसरा जो होता है बोन ईटिंग सेल्स होता है, यानी वो खाएगा भी और फॉर्म भी करेगा, तो दोनों अलग अलग हुए। सो ऑस्टियोक्लास्ट क्या हो गए? बोन ईटिंग सेल्स, यानी बोन जब हद से ज्यादा ग्रो हो जाएगा, एक्सेस ग्रो हो जाएगा, तब उसे जनरली क्या करेगा? वो खाएगा। नेक्स्ट, उसके बाद डिसॉल्व क्या करता है? अनवांटेड बोन ग्रोथ, और जो ग्रोथ होता है बोन का वो क्या रहता है? फिक्स रहता है। नेक्स्ट आता है थर्ड, दैट इज द सेलुलर डाइजेशन, जिस चीज को अपन ऑटोलाइसिस कहते हैं, जिसमें समटाइम्स क्या होता है? लाइसोसोम्स फट जाता है, बर्स्ट कर जाता है सेल के अंदर ही रहते हुए। तब क्या करता है? सेल अब बर्स्ट किया तो पूरे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सेल में फैल गए। जब सेल में फैल गए तो सेल क्या हो जाएगा? कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा। कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा तो यही कारण के इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा? सुसाइडल बैग पड़ा। स्टूडेंट, इसमें एक और टर्म है जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट ये है, दैट इज कैथेप्सिन। ये क्या होता है कैथेप्सिन? कैथेप्सिन एक्चुअल में लाइसोसोम्स होता है, और कह सकते हो कि लाइसोसोम्स का केमिकल नेम है कैथेप्सिन, जो बेसिकली टेडपॉल में प्रेजेंट होता है। टेडपॉल का मतलब होता है जो फ्रॉग के छोटे से बच्चे होते हैं, मछली के जैसा दिखते हैं, उसे टेडपॉल कहते हैं। अब उनके पूंछ होते हैं, जो पूंछ को डिसॉल्व करवाता है लाइसोसोम्स, उस लाइसोसोम्स का एक स्पेशल नाम होता है क्या? दैट इज कैथेप्सिन नाम होता है। स्टूडेंट्स, आप एक बार क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग दूसरे टॉपिक पर मूव करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग वैक्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि वैक्यूल्स है क्या। जरा देखा जाए, हालांकि जब अपन देखेंगे वैक्यूल्स, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि वैक्यूल्स एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, जो कि प्लांट का एक स्टोर रूम के जैसा एक्ट होता है। मतलब ये खाली स्पेस प्रेजेंट होता है और ये स्टोर रूम के जैसा एक्ट करता है। सब्सटेंस अगर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में बहुत ज्यादा हो गया तो उसे क्या करेगा? वैक्यूल्स में डाल देगा। अगर वैक्यूल्स में सामान ज्यादा पड़ा हुआ और साइटोप्लाज्म में कम हो गया, कोसरस जिसे कहते हैं, वो क्या करेगा? फिर से वैक्यूल से निकाल करके साइटोप्लाज्म में कर लेगा। सेम चीज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होता है। क्या ऑर्गेनल्स का नाम क्या है इसके लेयर का? दैट इज टोनोप्लास्ट। नेक्स्ट, एनिमल मेल ऑलमोस्ट कहते हैं वैक्यूल्स एब्सेंट होता है, जबकि प्लांट में प्रेजेंट होता है, और मैक्सिमम देखा गया है तो 90% साइटोप्लाज्म में जो होता है वो वैक्यूल्स पाया जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसके बाद ये जो कंटेन करता है, कंटेन क्या करता है? वाटर सैप, मतलब वाटर सॉल्यूशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और अदर मटेरियल। क्या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के साथ साथ अदर मटेरियल भी क्या करता है? वैक्यूल्स में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, प्लांट में जो लेयर होते हैं नाम टोनोप्लास्ट होता है। यही टोनोप्लास्ट एक स्पेशल टाइप ऑफ आश्रुति करता है जिसका नाम क्या होता है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। मतलब फैसिलिटी के साथ मॉलिक्यूल्स को वैक्यूल से साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म से वैक्यूल्स में अंदर बाहर करवाएगा, यानी ये क्या करेगा? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयन को करवाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये जो वैक्यूल्स है अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के नाम से जाना जाता है, जो कि उसका फूड वैक्यूल्स भी है, प्लस ऑस्मोलिटी भी मेंटेन करता है, जबकि पैरामीशियम में ये वैक्यूल्स फूड वैक्यूल्स के तौर पर जाना जाता है। स्टूडेंट, सो आज के वीडियो लेक्चर में यही तक, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट यूट्यूब लेक्चर्स में। स्टूडेंट्स, यहां पे जितने भी टर्म्स आपको बताए जा रहे हैं वो एक तरीके से बहुत ही और मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सारे वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखें। जैसे ही मैं स्क्रीन से हटता हूं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसी का आप पीडीएफ जनरेट कर लें, ताकि आप बाद के समय में लिखो और इजी तरीके से वीडियो को समझ पाओ। वीडियो को समझने के लिए आप एक काम करना, एनसीईआरटी पढ़ करके बैठना, आपको बहुत अच्छे तरीके से यह वीडियो समझ में आएगा। सो स्टूडेंट्स, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।